हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैप पे। ठीक है, ये मैप आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैप करा दो। इससे पहले मैंने कार्टून और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन करा दिए, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उसको जरूर देख लेना। ठीक है, और सारे चैप्टर की वीडियो जरूर देख के जाना। ठीक है, पेपर से पहले सभी चैप्टर को दोबारा देख लो। आप पहले भी देख चुके होगे, अगर आपने देखा है तो वो भी देख लो, नहीं देखा तो फिर तो देखना ही देखना है, क्योंकि चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो पेपर अच्छा जाएगा और मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, आपको पता है सेक्शन डी जो आपका पैसेज कार्टून मैप वाला होता है, मैप वाला अभी करा देता हूँ, कार्टून करा ही चुका हूँ, पैसेज वाले क्वेश्चन जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा सेक्शन हो जाएगा। और आप हमारी वेबसाइट पे नोट्स पढ़ सकते हो, eklavyastudypoint.com पे जाके, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। देखो, ये आपका यूरोपीय संघ के जो ओल्ड मेंबर और न्यू मेंबर वाले हैं वो वाला मैप आपके सामने है। पेपर में ब्लैक एंड वाइट मैप आएगा, ये थोड़ा कलरफुल है, ऐसा नहीं आएगा पेपर में, ब्लैक एंड वाइट आएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपको मैप में क्या याद रखना है, ओल्डर जो कंट्रीज़ हैं उनके नेम याद रखने हैं और जो न्यू कंट्रीज़ हैं इनके नेम याद रखने हैं। तो आपको क्या करना है, एक लाइन खींच के एक तरफ ओल्ड कंट्री एक तरफ न्यू कंट्री एक पेज पे लिख लेना, उसको 4 से 5 बार पढ़ के इसको देख लेना एक बार मैप में कौन सी चीज़ कहाँ पे है, फिर आपको वो याद हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ सीधा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ जो है इसका एक पुराना सदस्य देश आपको बताना है, यूरोपीय संघ का एक नया सदस्य देश बताना है, यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, और वह देश जो जनमत संग्रह के बाद यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। अब देखो, इस कौन सा देश बाहर हुआ है, ब्रिटेन हुआ है। ठीक है, यूरोपीय संघ से। और आपको वो देश बताना है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और ब्रिटेन भी उसका स्थायी सदस्य है। ठीक है, तो अब एक ही बताना था, ब्रिटेन हमने यहाँ पे ले लिया है तो अब हम ब्रिटेन ना बता के यहाँ पे फ्रांस रख देते हैं। ठीक है, अब एक पुराना और एक नया देश, इसमें तो हम बता ही नहीं सकते कि इतने सारे देश हैं पुराने नए। अब ये तो आपके पेपर पे डिपेंड करेगा ना, पेपर में आपको कहाँ पे पॉइंट कर रखा है। जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट दे दिया, ए लिख दिया, तो आपको ये बताना पड़ेगा ये जर्मनी है। ओल्ड वाले में मान लो यहाँ पे ये दे दिया बी, ये स्टोविया है। तो इस तरीके से पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसको करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपके सामने मैंने ये दे दिया है, यहाँ से ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो, अभी हमने क्या करा था, इसमें पढ़ा था कि वे देश जो जनमत संग्रह के बाद यूरोपीय संघ जो है इस यूरोपीय संघ से बाहर हो गया है। तो ये क्या था, यूके था हमारा, जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं। ठीक है, तो एक बार मैप में देख लेते हैं कहाँ पे है ब्रिटेन वाला पॉइंट, दे रखा है या नहीं दे रखा। देखो ये दे रखा है, तो ये ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, इसमें पूछा हुआ है कि यूरोपीय संघ का नया सदस्य देश, और एक फ्रांस भी आपको दे रखा होगा। तो ये देखो, ये फ्रांस हो गया, तो दो तो हम पहले से फिक्स कर देते हैं। अब एक नया देश एक पुराना देश। अब ध्यान से देखो, इधर वाले जो देश हैं ये सारे क्या हैं, पुराने हैं। ठीक है, तो पुराने में कौन सा पॉइंट आउट कर रखा है आपका, सी पॉइंट, यानी कि आयरलैंड है ये। ठीक है, तो आयरलैंड हो जाएगा आपका। और नए देश में आपसे पूछा हुआ है तो इसमें आपका पोलैंड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पोलैंड है। तो इस तरीके से आप बता सकते थे, जैसे मैंने ये मैप में ABCD कर दिया है, तो पेपर में जो ब्लैक एंड व्हाइट मैप आएगा उसमें ABCD कर रखा होगा, तो वहाँ से देख के बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मैप नंबर 2। यहाँ पे देखो, मैंने सीधा सीधा सामने ही क्वेश्चन रख दिया ना, तो इसमें थोड़ा इजी रहता है। पहला क्वेश्चन है सरदार पटेल का गृह राज्य बताना है, कि सरदार पटेल कहाँ के थे, वो गुजरात के थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। पोटी श्री रामुल्लू जो थे वो कौन से राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से, तो ये सी पॉइंट हो जाएगा। वे राज्य जहाँ पे 370 आर्टिकल को निरस्त कर दिया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ई पॉइंट हो जाएगा। और विभाजन से प्रभावित राज्य, 2 राज्य प्रभावित थे, एक तो बंगाल था और दूसरा पंजाब था। बंगाल में तो कोई पॉइंट नहीं दे रखा है तो उसको छोड़ दो, पंजाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब मैप जो आपका अगला है, तीसरे नंबर का मैप, इसको देखते हैं। 1987 में जिस देश में भारत ने अपनी सेना भेजी थी, भारत ने कहाँ पे भेजी थी, श्रीलंका में। ठीक है, तो ये सी पॉइंट हो जाएगा आपका, श्रीलंका वाला। वो देश जो भारत की पूरब चलो की ओर की नीति का जो हिस्सा है। ठीक है, कौन सा देश है, सोचो, बांग्लादेश है। ठीक है, तो डी पॉइंट हो जाएगा। दक्षिण एशिया का वो देश जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, तो वो नेपाल है। ए पॉइंट आप देख रहे हो, ये चारों तरफ से, क्योंकि ऊपर की तरफ आपको तिब्बत चाइना दिखता है और इधर की साइड तो ये पहले से ही जमीन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आपका नेपाल हो जाएगा। और जो बच गया वो बी है, यानी वो देश जिसकी पनबिजली योजना में भारत मदद करता है, तो वो भूटान हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखोगे आप, भूटान। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। फिर आपके सामने एक और मैप है, बहुत ध्यान से देखिए। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, वो देश जिसे दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। तो आप सभी जानते हैं कि जो चाइना है, भारत के ऊपर चाइना जो है, ये दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोबारा क्वेश्चन। वे देश जो विघटन से पहले USSR का अंग था। अब ऊपर देखो, रसिया। ठीक है,
इसके बाद आते हैं वह देश जिसे जहाँ रियो सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, तो सी पॉइंट हो जाएगा। वह देश जहाँ पे जो आसियान का संस्थापक देश है, अब आसियान का संस्थापक देश है, देखो यहाँ पे डी पॉइंट दे रखा है। आपको पता है 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। तो ये कौन सा देश है, थाईलैंड है, ठीक है। तो आपको ये पहचानना था। इसके बाद चलते हैं मैप नंबर 5 पे। प्रथम गवर्नर जनरल जो हैं सी राजगोपालाचारी, ये कौन से राज्य से रिलेटेड है, तो ये तमिलनाडु से रिलेटेड है, ठीक है, तमिलनाडु। रफ़ी अहमद किदवई, ये कहाँ से रिलेटेड है, तो ये यूपी से हैं। और भारतीय जनसंघ के जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, मुखर्जी बंगाल, आपको याद आ रहा होगा, तो ये बंगाल से हैं, ठीक है। और जो बच गया भाषा के आधार पर बना पहला राज्य, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आप ऐसे कर दोगे। आगे देखते हैं, वो राज्य जहाँ से EMS नंबूरीपाद है और ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन करा था। तो देखो ये कहाँ के हैं, ये केरल के हैं। अगर आपको पता हो तो, आपने पढ़ा हो तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि केरल के थे, ठीक है। दूसरा क्या है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ के, अभी मुखर्जी से क्या, बंगाली, ठीक है। बंगाली कहाँ के होते हैं, बंगाल के होते हैं, तो आपको यूं ही पता लग जाना चाहिए। वो राज्य जिसका संबंध पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से है, तो नेहरू जो थे वो यूपी से हैं, ठीक है, तो आप यूपी कर दोगे। पूर्ण स्वास्थ्य मंत्री जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर जो थी पंजाब से थी, पंजाब पॉइंट पे आप कर दोगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे मैंने आंसर भी लिख रखे हैं। अब चलते हैं आगे, मैप नंबर 7 पे चलते हैं। स्वतंत्रता के समय जिस राज्य को मद्रास के नाम से जाना जाता था, देखिए जो तमिलनाडु आज बोलते हैं ना, वो पहले मद्रास प्रांत होता था, ठीक है। असंतुलित विकास के आधार पे जिस राज्य का गठन हुआ, तो ये छत्तीसगढ़ है, CG लिख देता हूँ शॉर्टकट में, छत्तीसगढ़। वह राज्य जिसका 1947 में विभाजन हुआ, देखो विभाजन 2 राज्यों का जिले के आधार पे हुआ था, ठीक है। एक बंगाल की तरफ, बंगाल, और दूसरा पंजाब, ठीक है। अब यहाँ पे बंगाल में तो कोई पॉइंट दे नहीं रखा, तो बंगाल तो हम करेंगे नहीं, लेकिन पंजाब में दे रखा है, तो बस हमारा ये पंजाब हो जाएगा। वो राज्य जिसकी 1952 में गठन की घोषणा की गई, तो 1952 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है। मैप नंबर 8 पे चलते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सारे सपोर्टिंग से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इधर उधर से ले रखे मैंने। मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन सिंपल है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको बहुत आसान लग रहे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है। अब देखते हैं मैप नंबर 8 को, बहुत ध्यान से देखिए। वो राज्य जिसे अब 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में बांट दिया गया है, ठीक है, कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर। इसमें लद्दाख वगैरह का अलग कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखोगे, जहां राजीव गांधी हरचंद सिंह लोंगोवाल समझौते से संबंधित राज्य, ये कौन सा राज्य था, ठीक है, पंजाब था ये, तो पंजाब आप यहाँ पे बता सकते हो। वो राज्य जिसे लाल डेंगा का संबंध है, लाल डेंगा मतलब ये मिजोरम की बात चल रही है, ठीक है, मिजोरम हमने पढ़ा है ना। तो अब मिजोरम कहाँ पे दिख रहा है आपको, इधर मिजोरम आप बता सकते हो। वो राज्य जहाँ से द्रविड़ आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये तमिलनाडु, जो पहले मद्रास कहलाता था, ठीक है, तमिलनाडु, ये बी पॉइंट आपको दिख रहा है, तो ऐसे बता सकते थे। आगे चलते हैं मैप नंबर 9 पे। वर्ष 1986 में जो प्राइम मिनिस्टर हैं राजीव गांधी, उनके साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर हुए थे, उसके बाद एक नया राज्य बना था और वो उसके CM बन गए थे, ठीक है। तो ये कौन सा राज्य, अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये मिजोरम की बात चल रही है, ठीक है, तो मिजोरम। इसके बाद बात करते हैं वो राज्य जिसे 1979 से 1985 तक बाहरी लोगों के विरोध, जहाँ पे विरोध वगैरह चलता रहता है, ठीक है, तो असम हो जाएगा, ठीक है, असम। और भारत का 22वां राज्य बना, ठीक है, भारत का 22वां राज्य कौन है, सिक्किम है, आपने पढ़ा होगा, छोटा सा बिल्कुल सिक्किम। ये असम हो गया, ये आपका मिजोरम हो गया। अब देखो एक क्या क्वेश्चन बच रहा है, वो राज्य जो 1961 में पुर्तगाल शासन से भारतीय सेना के द्वारा आज़ाद करवाया गया था, ठीक है, तो ये गोवा है, गोवा जो था पुर्तगाल के कब्जे में था, तो ये आपको याद रखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैप नंबर 10 है अपना। वो राज्य जहां जनवरी 1974 में स्टूडेंट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। आप सभी जानते हैं गुजरात से आंदोलन शुरू हुआ था, फिर बिहार में भी हुआ था, लेकिन जनवरी माह पूछा ना, तो जनवरी में गुजरात में हुआ था। 1977 के चुनाव में इस राज्य में अकाली दल की सरकार बनी। अब अकाली दल की बात आ जाए तो आप पंजाब लगा दोगे बिना कुछ सोचे समझे। चौधरी चरण सिंह जो थे, वो जो प्राइम मिनिस्टर भी बने थे 4 मंथ के लिए, ये किस राज्य से थे, ये यूपी से थे, ठीक है, तो बी हो जाएगा। वो राज्य जहां लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो ये केरल हो जाएगा, ठीक है, तो ये अपना मैप नंबर 10 हो जाएगा। मैप नंबर 11 में चलते हैं। वो राज्य जहां कांग्रेस को 1967 के चुनाव में बहुमत नहीं मिला। अब आप ध्यान से देखो तो वो राज्य यूपी है। संयुक्त दल या पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट सुनते ही पंजाब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जिस राज्य से थे, तो कर्पूरी ठाकुर बिहार से थे, ठीक है।
वो राज्य जहाँ से जिसका संबंध दोपहर के भोजन यानी मिड डे मील के नेता से है। अब मिड डे मील के जनक कौन है? के कामराज। अब ये जो के कामराज है, जिनको मिड डे मील का जनक या फादर ऑफ मिड डे मील कहा जाता है, ये कहाँ से हैं? ये तमिलनाडु से हैं। क्या थे ये? कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है, बड़े नेता थे कांग्रेस के। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं मैप नंबर, हाँ एक चीज़ और, किस किस राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं थी 1967 में, ठीक है, जो आपसे पूछा हुआ था पहले क्वेश्चन में। तो आप ध्यान से यहाँ पे भी देख सकते हो, राजस्थान में, पंजाब में, यहाँ पे आपको दिल्ली में भी दिख रही है, यूपी में भी, ठीक है, बिहार, इन सारे स्टेट में इनकी सरकार नहीं आई थी। जो जो आपको रेड रेड दिख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुमत नहीं मिला था, ठीक है। तो अपने अपने को क्या करना था? यही तो पहचानना था। तो हमने यहाँ पे पहचान लिया भाई, यूपी दे रखा है, ठीक है। बिहार को हमने क्यों नहीं करा? क्योंकि बिहार से तो कर्पूरी ठाकुर थे, उस पर दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यही पहचानना था। अब चलते हैं आज के अपने अंतिम मैप यानी कि लास्ट मैप पे, वर्ल्ड मैप है, बहुत ध्यान से देखना है। कारगिल युद्ध के बाद सत्ता पर सेना का कब्जा हो गया। भाई सत्ता पे सेना का कब्जा हो गया यानी पाकिस्तान की बात चल रही है। सी पॉइंट आपको दिख रहा है ना। दलाई लामा 1959 में राजनीति शरण देने वाला देश, किसने शरण दी थी? भारत ने, यानी ए हो जाएगा, ठीक है। 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, कौन बना था? बांग्लादेश, ठीक है। फिर क्या है कि अक्टूबर 1964 में परमाणु परीक्षण करने वाला देश, ये कौन था? ये चाइना था। सिंपल बिल्कुल। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद करके जाने हैं। मैप में ऑटोमेटिक आप भर लोगे, मैप में भरने में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन याद करके जाना, इन्हीं में से हो सकता है आपके पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, सत्येंद्र प्रताप नाम है मेरा। आप मुझे वहाँ पे एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से सर्च कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।